का फॉर्मूला देखेंगे और कौन से फॉर्मूला में टर्म का क्या मतलब है वो भी देखेंगे। पहला फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी निकालने वाला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। स्पेशल केस 2 इसमें याद रखना है कि v1 प्लस v2/2 आप तब लिख सकते हैं जब दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो, और ये लिखना है 2v1 v2/1 प्लस v2 जब हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। जैसे आप घर से मामा घर जाना है, बीच में पड़ता है चाचा का घर, तो आप आधे दूर तक माने चाचे के घर तक आप गए v1 स्पीड से और बाकी का आधा दूरी तय किए v2 से, तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप 1 घंटे में पूरा रास्ता आपका है तो आधे घंटे तक चले v1 से और बाकी के आधे घंटे तक v2 से, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे v1 प्लस v2/2। सेकेंड फॉर्मूला जो बच्चों आपको ध्यान में रखना है उसका 4 पार्ट्स यहाँ दिया हुआ, 4 पार्ट में। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन और t टाइम। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पे डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सारे फॉर्मूला में ये s डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लेना है। फिर ये लास्ट फार्मूला, ये 3 फार्मूला तो सबको याद रहता है। चौथा फार्मूला में दिक्कत होता है बच्चों को, ये एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1 है। सर ये एस एन एथ और एस एन में क्या डिफरेंस है? तो एस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टी टाइम, मतलब 0 से और 3 सेकेंड तक के बीच की दूरी पूछेगा तो ये यूज करेंगे, यहाँ t3 रख देंगे। लेकिन पूछेगा कि थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। थर्ड सेकेंड का मतलब होता है 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच तय किया गया दूरी, तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है गुरु कि अगर अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो जहाँ जहाँ ए लिखे थे वहाँ वहाँ जी लिख दीजिए। जी इक्वल टू 9.8 होता है, तो वी इक्वल टू यू प्लस 80 था तो यू प्लस जी टी हो गया। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था तो जहाँ ए था वहाँ जी लिख दिया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a/s था तो 2g यहाँ पे मैंने लिख दिया, जहाँ भी ए था वहाँ जी लिख देंगे। अगला ग्राफ से रिलेटेड क्या आता है भाई, तो एक्सटी ग्राफ आएगा, नहीं तो वीटी नहीं तो एटी। एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सटी ग्राफ देखिए भैया, एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ए मतलब एरिया और एस मतलब स्लोप, ए मतलब एरिया और एस मतलब स्लोप। तो एक्सटी ग्राफ का एरिया निकालिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगा भैया। और एस मतलब स्लोप निकालिएगा एक्सटी ग्राफ का तो वेलोसिटी मिलेगा। पोजीशन टाइम का स्लोप निकालने से वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालने से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे हैं यहाँ। और वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालने से एक्सेलरेशन मिलेगा तो ए लिख दिए। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, और एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप निकालेंगे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा। तो इतने ही तरह का ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा, आप इतने बात को ध्यान में रखिए।